हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण की रसोई। रोज़ की फरमाइश कुछ टेस्टी भी हो और हेल्दी भी, तो आज उनकी बात मानकर बनाया पालक पनीर सूजी ढोकला। खाने में बेहद ही पसंद आया सभी को, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सभी को काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में। तो सबसे पहले पानी को गर्म होने के लिए रख दे। 200 ग्राम यहाँ पे हम पालक इसमें ऐड करेंगे। तो पालक को पहले ही आप अच्छे से धो करके मोटे डंठल हटा लें। तो यहाँ पे पानी हल्का गर्म हो गया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद यहाँ पे पालक को डालेंगे और थोड़ा सा चीनी को भी डालेंगे, ताकि पालक का कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे। और इसे 1 से 2 मिनट बस उबाल लेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी यहाँ पे हमें नहीं उबालना है। तो अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए हमने उबाल लिया है। तो पालक को हम ठंडा पानी में डाल देते हैं। अगर हम ठंडा पानी में नहीं डालते हैं तो पालक का कलर जो है वो काला पड़ जाएगा। तो ठंडा पानी में इसे डाल देंगे और वापस से इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे और डायरेक्ट हम मिक्सी के जार में इसे डाल देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप जितना दही। तो 1 कप सूजी के लिए 1 कप दही का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मिक्सी के जार में ही डाल देते हैं दही को। 50 से 60 ग्राम जितना हमने पनीर लिया है, तो घर का ही पनीर है जो हमने दूध से निकाला है। तो यहाँ पे इसे भी ऐड कर देते हैं और यहाँ पे ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ा तीखा बनाने के लिए। थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद हो तो थोड़ा ज़्यादा डालें। थोड़ा सा हमने अदरक को काट करके डाल दिया है। बिना पानी डाले इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पेस्ट रेडी है। देख ही सक रहे हैं, बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं है। अब यहाँ पे 1 कप जितना हमने सूजी ले लिया है, एक बड़ा बाउल में डाल देंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर सकें। अब यहाँ पे डाल देते हैं बैटर और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल भी सूजी का लम्स इसमें नहीं होनी चाहिए। हस्बैंड रोज़ कहते हैं कुछ ऐसा बनाओ जिसमें सिर्फ तेल मसाला ही नहीं, थोड़ा हेल्दी और प्रोटीन भी हो। तो आज मैंने बना दिया ये पालक पनीर वाली सूजी ढोकला, जो कि खाने में बेहद ही उनको पसंद आया। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सभी को काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी और काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बैटर हमारा यहाँ पे रेडी है, लेकिन इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट में डालेंगे। इसे हम कवर करके 10 मिनट के बाद ही इसका प्रोसेस आगे करेंगे। 10 मिनट के बाद वापस से कवर को हटाते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सूजी जो है अच्छे से फूल गई है, लेकिन यहाँ पे हमें पानी डालने का ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैटर हमारा बन करके रेडी है। इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, तो आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा नींबू का रस अच्छे से निचोड़ के इसमें डाल देंगे। बिया अगर गया हो तो आप उसे निकाल लें और 2 चम्मच जितना आप इसमें तेल ऐड कर दें। तो मूँगफली का तेल यूज़ करें, चाहे तो आप जो तेल खाते हैं वो आप तेल यहाँ पे ले सकते हैं। बस सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे हमें मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद इसे अभी साइड रखते हैं। जिस थाली में हम ढोकला तैयार करेंगे, चाहे तो जिस भी बाउल में आप ढोकला बनाना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड करके अच्छे से ग्रीस कर लीजिए इस तरीके से। तो थाली हमारा रेडी है। अब इसमें डालेंगे इनो का पाउडर। तो यहाँ पे हमने नींबू फ्लेवर वाला 1 पाउच मैंने इनो का लिया है। बस थोड़ा सा बूंद यहाँ पे पानी का डालेंगे और अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ी से चला करके आप इसे मिक्स नहीं करें, नहीं तो इसमें जो बबल्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थाली में डाल दीजिए। तो बैटर को इस तरीके से डालने के बाद इसे टैप ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इक्वल एकदम अच्छे से फैल जाए। तो यहाँ पे बैटर को मैंने डाल दिया है और अच्छे से फैला दिया है। अब चलते हैं गैस के पास। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में 1 कप जितना पानी डाल करके और एक स्टैंड लगा करके हल्का पानी को गुनगुना कर लेना है। उसके बाद इस थाली को रख देना है, यानी ढोकले वाले थाली को। और यहाँ पे हल्का सा ऊपर से डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर इस तरीके से। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। इसके ऊपर से वापस से कवर लगाएंगे। हाई फ्लेम पे पहले 10 मिनट कुक करेंगे, फिर धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ पे हमें 10 से 12 मिनट हुए हैं कुक करते हुए, तो हम एक बार चेक कर ले रहे हैं। तो ये हल्का सा भी कच्चा है, तो 3 से 4 मिनट और कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4
मिनट के बाद वापस से इसे हम चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो मैंने चाकू डाला है वो बिल्कुल भी क्लीन है, तो ढोकला अच्छे से कुक हो चुका है। इसे निकाल लेंगे बाहर और इसे ठंडा करने के बाद ही कट करेंगे। जब अच्छे से ये ठंडा हो जाए उसके बाद इसकी पीसेस आप कट करके रेडी कर लीजिए। पीसेस को अपने हिसाब से यहाँ पे कट कर सकते हैं, छोटी रख सकते हैं चाहे तो बड़ी रख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं रखेंगे ना बहुत ज़्यादा बड़ा रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे देख सक रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये ढोकला और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो अब इसमें एक तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक पैन जिसमें 2 चम्मच इसमें तेल ऐड कर देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच सरसों का दाना डाल देंगे। जब सरसों का दाना चिटक जाए तो 2 चम्मच यहाँ पे वाइट यानी सफ़ेद तिल का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं करना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लाल मिर्च को तोड़ के डालेंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो तड़का हमारा तैयार है। अब तड़के को लगा देते हैं इस ढोकले के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हमारा नाश्ता तैयार है। इस ढोकले में अगर चटनी और सॉसेस नहीं भी हो तो भी आप ये ढोकला खाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी आपको खाने में, क्योंकि पनीर का जो एक मिठास होता है ना इस ढोकले में है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बेहद ही पसंद आएगा खाने में। देख ही सक रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और नरम ढोकला बना है। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमेशा की तरह आप लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे।